Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 1.3 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. So the first question is, write the basic and exponent of the फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपने उनके बेस और एक्सपोनेंट्स लिखने हैं। नाउ यू मस्ट नो बेस कौन से हैं और एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। एक्सपोनेंट तो पावर को कहते हैं और बेस जिस नंबर के ऊपर पावर एग्जिस्ट कर रहा है उस नंबर को कहते हैं बेस। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो 4 पावर है ये एक्सपोनेंट है और जो 3 है ये हमारे पास बेस है। मतलब नंबर के ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा और जो नंबर है वो बेस कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं। तो बेस हमारी क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। बेस जो है वो है 3 और एक्सपोनेंट and the number which is an exponent is 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे जो पावर है वो नंबर के ऊपर है 3 क्या हो गया एक्सपोनेंट और बेस हमारी 1/2। तो इसको भी लिख लेते हैं। बेस and exponent। Base is 1/2 and x3 is exponent। Now move to the next question। So student, यहाँ पे exponent and base देखते हैं। जो 20 पावर है ये एक्सपोनेंट है क्योंकि नंबर के ऊपर है और जो -30 है ये हमारी बेस है। तो इसको भी लिख लेते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस इज़ -30 एंड एक्सपोनेंट इज़ 20। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बेस -30 है, यानी अगर -30 जो है नेगेटिव बेस आ रही हो तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बेस चेंज हो जाएगी या कुछ भी। -30 आए पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आए बेस में तो वो हमारी बेस ही कहलाएगी, वो चेंज नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब आपको पता है कि रूट के अंदर जो नंबर आता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया है रूट है, इसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है ये रेडिकेंड है और यहाँ पे जो रूट के बाहर जो नंबर है वो इंडेक्स होगा। तो मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। सो ये रेडिकेंड है और जो रूट के बाहर जो है वो इंडेक्स है। सो इसमें जो इंडेक्स है वो हमारा 3 है और जो रेडिकेंड है, जो रेडिकल के अंदर है वो 5 है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो x/y है ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, पूरा रेडिकल के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। रेडिकल के अंदर मतलब रूट के अंदर जो आ रहा है वो रेडिकेंड है और जो रूट के बाहर है वो हमारा इंडेक्स है। तो इसको भी लिख लेते हैं। सो जो इंडेक्स एंड रेडिकेंड, इंडेक्स क्या है 4 एंड जो x/y है वो रेडिकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इस रेडिकल के अंदर जो नंबर आ रहा है वो रेडिकेंड है और ये पूरा नंबर रेडिकेंड कहलाएगा और जो इसके बाहर है ये इंडेक्स कहलाएगा। तो इसको इसमें लिख लेते हैं। इंडेक्स इज़ 4 एंड रेडिकेंड इज़ x² y and z।
Now students look at the question number 3. Transform the following into exponential form. आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि रेडिकल के अंदर लिखे हुए हैं, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर आ जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? वो पावर होती है। स्टूडेंट लेट्स सी क्वेश्चन 1 में जो रूट है, इस रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। सो द वैल्यू ऑफ रूट इज़ 1/2। इसका मतलब जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 को ऐसे ही लिखेंगे, आप सिर्फ 3/4 के ऊपर 1/2 लिख देंगे, रूट की जगह 1/2 लिख देंगे। सो इसको किस तरीके से लिखेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा, आपको रूट की जगह सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी होगी 1/2। दैट्स इट, ये आंसर आ गया हमारा। सो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा सब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द सेकेंड वन। यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है और अंदर जो नंबर आ रहा है वो 5। तो इसमें ये है कि ये x/y है इंटू 5 के। तो अब आपको इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप अंदर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और फिर जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी आप वो लिख दोगे। तो x/y आ गया और उसके ऊपर क्या आ गया 5। अब एक और हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर हम जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जो है ये स्क्वायर रूट है तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगी, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, राइट, सो इट विल बिकम इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/y एज इट इज़ रहेगा। 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 5 1 ज़ा 5, तो 5/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। सो x/y इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5 और 5/2। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। सो स्टूडेंट यहाँ पर चेंज इसलिए है कि यहाँ पर जो रूट एग्जिस्ट कर रहा है ये चेंज है, ये है 3। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो 1/3 हो जाएगी और बाकी जो अंदर वाले नंबर है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। सो ये जो हो जाएगा क्यूब रूट कहलाएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बाकी समझ आ जाएगा। तो y/x-5 एज इट इज़ लिख लिया। अब जो ये क्यूब रूट है इसकी हम वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या है? 1/3। तो ब्रैकेट लगा लेंगे और इसके ऊपर 1/3 कर लेंगे। अब इसमें क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? वही बात कि जो y/x है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। तो y/x ब्रैकेट लगा के -5। अब जो ये -5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? -5 अपॉन या -5/3 और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी जो है वो क्यूब रूट है और जो अंदर वाला नंबर है मीन्स ये रेडिकेंड है, उससे कैसे लिखते हैं अब बताती हूँ। YZ एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 7 और हम दूसरा ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर जो क्यूब रूट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस की तरह ही ये सॉल्व हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में भी जो रेडिकेंड होता है ना हमारा,
ये बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं हम। और 7 भी लिख दिया हमने। 7 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 ज़ा 7 बाई 3। आंसर इज़, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो यहाँ पे रूट चेंज है, ये है 9, तो ये क्या कहलाएगा, 9th रूट। तो यहाँ और रेडिकेंड जो है वो हमारा ऐसे ही हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। मतलब रेडिकेंड हमारा क्या है, -64 नहीं है, ये 27 है। तो यहाँ पे जो है 27 लिख देंगे इसको। और जो 9th रूट है ये 1/9, इसकी वैल्यू 1/9 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम दिस, लाइक दिस। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट है, 3 है, तो इसलिए ये क्यूब रूट कहलाएगा। और हमारा अंदर का रेडिकेंड जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ हम इसको उतार देंगे। रेडिकल के अंदर जो नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो ये बात याद रखें। इसको बिल्कुल ऐसे ही रेडिकेंड को लिखा। और अब जो क्यूब रूट है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3, वो लिख देंगे। तो अब 3 की क्या है, 1/3। सो नाउ मल्टीप्लाइंग दीज पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा रेडिकेंड है वो बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 3, तो 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर जो है क्यूब रूट है और जो रेडिकेंड है वो फ्रैक्शन में है। इससे पहले भी क्वेश्चन किया है, वो फ्रैक्शन में था। तो अब हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। जो हमारा रेडिकेंड फ्रैक्शन में है उसको एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, 1/2 और m आ जाएगा। अब क्या होगा, जो 3 क्यूब रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3, तो 1/3 हम लिख लेंगे। 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे 1/2 टू द पावर m/3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। m आ गया 1 की जगह और 3, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो है, सो द नेक्स्ट वन इज़ 5th रूट। रेडिकेंड को आप एज इट इज़ लिख देंगे। और जो 5th रूट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। तो रेडिकेंड को पूरा एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले। रेडिकेंड क्या है हमारा, xy, और उसके ऊपर 3 है, ठीक है। अब जो 5th रूट है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/5, 1/5 लिख लेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, मल्टीप्लाइंग द पावर्स, इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकेंड एज इट इज़ आ जाएगा। और xy टू द पावर 3/5, 3 1 ज़ा 3 और 3/5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 2 रूट हैं, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, देन बाहर वाले को। तो मतलब कि पहले अंदर वाले को कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद बाहर वाले को कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, पहले लिख के मैं बता देती हूँ। पहले जो अंदर वाला है वो 4/3, जो रेडिकेंड है अंदर वाला ये, और पता है आपको इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो मैं क्या कर दूँगी, इसके ऊपर पहले ब्रैकेट लगा के 1/2 कर दूँगी। अब बाहर वाला जो रूट है वो हमारा क्यूब रूट है, तो वो ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके आगे इसकी जो है डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले क्यूब रूट लिखेंगे, उसके आगे क्यूब रूट की वैल्यू जो है लिखेंगे। वो किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो अब मैं जो है इसको आगे सॉल्व करती हूँ। जो हमारा रेडिकेंड है ना, उसको मैं लिख लेती हूँ। रेडिकेंड हमारा है 4/3 और ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएंगे, और 1/2 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो है क्यूब रूट। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/3, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगी।
अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे जो सॉल्यूशन है वो देख लें आप। रेडिकेंड है हमारा, उसको मैंने लिख दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आ गया, और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 था। यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया है, लेकिन ये 6 है, ये 3 नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। आपको इन्हें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रूट का साइन आ जाए। अब यहाँ पे आपको रूट का साइन लाना है। अब यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में 1/7 है, तो ये 7th रूट हो जाएगा। इसी तरह अगर 1/4 हो तो वो 4th रूट हो जाएगा। इसी तरह 1/5 हो, 1/5 आ जाए ब्रैकेट के बाहर ऊपर तो वो 5th रूट हो जाएगा। इसी तरह और अपाउन में आते रहेंगे तो वो हमारा रूट कन्वर्ट होगा उस नंबर के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 1/7 दिया हुआ है, तो ये हमारा 7th रूट होगा। तो सिंपली 7 को जो है रूट के बाहर लिख देंगे। यहाँ पे ये पूरा जो नंबर है ये हमारा अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। और जो भी नंबर बीच में होगा ना रूट के, मतलब रूट जहाँ पे 1/7 लिखा है, 5 और 3 लिखा हुआ है, ये जो बीच में नंबर होगा ना ये रूट के बीच में हम लिखेंगे, चाहे कोई भी नंबर हो। इसी तरह जो है नेक्स्ट इसमें जो है क्यूब रूट है, यानी 1/3 है। इसका मतलब जो है क्यूब रूट, 1/3 मीन्स क्यूब रूट। तो हम पहले रूट लिखेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट में नंबर है वो रूट के बीच में आ जाएगा। तो AB-2 1/3 क्या है, वो क्यूब रूट है, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अपाउन में जो है वो 7 आ रहा है। दैट्स मीन ये 7 रूट है, और बाकी जो नंबर्स बचेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, रूट के बीच में लिख देंगे। तो अब ये जो बीच वाला नंबर है ये रूट के बीच में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं रूट लिखूँगी किस तरह, ब्रैकेट में पहले ये लिख के, और 3 भी इसी के साथ आ जाएगा। अब रूट लगा दूंगी तो किसका होगा, 7 का रूट हो जाएगा, 7 रूट हो जाएगा। और जो 5 बचा वो इधर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वही बिल्कुल √7 लिख के ब्रैकेट्स लगा दिए। 5/7, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 4। तो इसमें क्या है, अब 2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट होगा। तो आप जस्ट स्क्वायर रूट लिख लें, और जो बाकी नंबर्स बच रहे हैं उनको मतलब b/a का होल माइनस m। तो इसको किस तरह लिखेंगे, b/a का होल माइनस m, और जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 इधर आ गया और माइनस m यहाँ आ गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसमें जो है -a आ रहा है, मतलब पावर में, और यूजुअली हम जो है एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में लिखते हैं। अगर हमारे पास पावर में नेगेटिव आ रहा हो तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास b/a है, इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, a/b हो जाएगा। तो जैसे ये उल्टा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये है 5। इसमें 5 है और इसमें 5 दिया, 1/5। यहाँ पे 5 दिया तो ये √5 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको उतार लेते हैं। किस तरह उतारेंगे,
एक रूट बना दिया 5 का, और बाकी जो बीच के सारे नंबर थे वो रूट के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह लिख के हुए होते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसको लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन अच्छे से। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.4 करेंगे यूनिट 1 का। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आपको मेरी पहुंच सके। और जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट मस्ट करें कि आपको कैसी लगी। और कुछ अगर आप पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।